ओके, रेडी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए फिर सेट नंबर 8 की तरफ, और सेट नंबर 8 के सारे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव रुक्मिणी प्रकाशन चैनल से। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन कह रहा है, लंच ब्रेक के दौरान ABCDEFGH नामक 8 सहकर्मी एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके समान दूरी पर बैठे हैं। 4 लोग हो गए, 2 6 2 8 लोग। पहला लाइन, B G और D दोनों के ठीक बगल में बैठा है। तो B G और D दोनों के बगल में बैठा है, मतलब दोनों के बीच में, लेकिन G इधर भी हो सकता है, ख्याल रखना। C A और G दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब C जो है A और G दोनों के बगल में बैठा है। सी कहाँ? ए और जी दोनों के बगल में बैठा है। आगे कह रहा है एच बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। गलत हो गया, एच बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि ये जो जी हम लोग बैठाए हैं वो कहाँ पर? बी जो है, बी कहाँ? जी और डी के बीच में, तो जी इधर होगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ, क्या हो जाएगा? तो जी तब इधर हो जाएगा, डी इधर हो जाएगा। अब कह रहा सी ए और जी के बीच में, तो सी ए और जी के बीच में। अब एच बी के बाई तीसरा 1 2 3 में एच यहाँ हो गया। अब तो क्लियर ना? ई ए के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो ई को तब यहाँ बैठा दीजिए, ए के बगल में नहीं बैठा है। तो अब बच कौन गया है? ए बी सी डी ई एफ बच गया है। कौन बच गया है? एफ बच गया। तो सवाल है कि ई के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो ई के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो जी बैठा है। कौन बैठा हुआ है? तो जी। डन। अगला सवाल, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक समान है, असंगत की पहचान करें। देखो LI मतलब -3 + 9, फिर यहां से -3 15 और 8 23। डन। -3 + 9 -3 + 8, यहां पर भी -3 हुआ +8 हुआ, -3 +8, क्योंकि ए का प्लेस वैल्यू 27 भी होता है। तो बताइए डिफरेंट कौन है इसमें? ए नंबर, क्योंकि यहां पर दूसरी बार +9 किया गया है, बाकियों में -8। देखो ये क्या किया गया है, 18 का संबंध 321 से कैसे? तो 18 का स्क्वायर 324 -3, 21 का स्क्वायर 441 होता है, -3 हो गया। डन। उसके बाद यहां आते हैं 17 का स्क्वायर 289 289 -3, ये पक्का गड़बड़ होगा। ये 19 का स्क्वायर -4 कर दिया, तो ये अलग है कि नहीं? आंसर सी हो जाएगा। डन। अगला, मध्यावधि परीक्षा के बाद रुपेश शीर्ष से 10वें स्थान पर है। ये रहा रुपेश शीर्ष से 10वें स्थान पर, और रचित नीचे से 21वां रहा है, और ये रचित हो गया, नीचे से 21वां रहा है। यदि रचित ने रुपेश से बेहतर प्रदर्शन किया, रचित ने रुपेश से बेहतर तो मतलब ऊपर चला गया, यदि रचित ने रुपेश से बेहतर प्रदर्शन किया और 6 छात्रों के स्थान उनके बीच रहे हो, तो ये डायग्राम तब क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही डायग्राम क्या बनेगा? रचित RCH रचित जो नीचे से 21वां, और ये रहा रुपेश जो ऊपर से 12वां है। बीच में कितने? 6 छात्र। बीच में कितने? 6 छात्र हैं। तो टोटल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? ये बताइए। रैंकों का योग माइनस बीच के छात्र और -2। डन। तो रैंकों का योग कितना हो जाएगा? 21 + 12 33, -6 -2 यानी कि 25। कितने हो जाएंगे? अरे गलत तो नहीं जोड़ दिया? 21 और 12 कितना हो गया? 33 - 8 23 ही ना होगा? 23 8 31, 25 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23। कुल छात्रों की संख्या कितनी? 23 हो जाएगी। अगला,
6 व्यक्ति में से प्रत्येक अलग अलग फिल्म देख रहे थे। ए ने डी से पहले किंतु एफ के बाद फिल्म पूरी की। ए ने डी से पहले किंतु एफ के बाद अपनी फिल्म पूरी की। ई ने बी से पहले किंतु डी के बाद। ई ने बी से पहले किंतु डी के बाद फिल्म पूरी की। एफ ने सी के बाद, तो क्लियर हो गया, एफ ने सी के बाद किंतु ए से पहले फिल्म पूरी की। फिल्म पूरी करने का क्रम क्या था? फिल्म पूरी करने का सबसे पहले तो सी एफ, यही न था, सी एफ ए डी ई बी, सी एफ ए डी ई बी, ये रहा सी एफ ए डी ई बी, डन ना। अगला, हैच का मतलब क्या दिया हुआ है? पिता। डॉलर मीन्स माँ, एट द रेट मीन्स पति, परसेंट मीन्स पत्नी और इक्वल टू मीन्स भाई। तो निम्नलिखित व्यंजक में किसका पी का पूछ रहा है? किससे? भी से। अच्छा बताइए, ये आप हो गए, ये कौन? आप। आपके ये कौन? हैच का मतलब आपका ये पिता हो गया, आपका पिता। पिता का, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी। ठीक है, आपके ये पिता। अब पिता की ये कौन हो गई? पत्नी हो गई। आपके पिता की पत्नी मतलब माँ। अब माँ का ये कौन हो गया? भाई, मतलब मामा हो गया। माँ का भाई मतलब मामा। अब मामा का माँ मतलब कि नानी हो गई। डॉलर का मतलब क्या? माँ, नानी। और नानी का एट द रेट का मतलब पति, मतलब आपके ये कौन हो गए? नाना हो गए। ध्यान देना, ये आप है। आपके पिता की पत्नी माँ, माँ का भाई मामा, मामा की माँ नानी, नानी के पति नाना हो गया। डायरेक्ट बन गया कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? नाना। ऑप्शन से बी नंबर। अगला, कुछ सूटकेस पाउच हैं, कुछ सूटकेस पाउच हैं, कुछ बैग पर्स है, तो छोड़ दीजिए। सभी पाउच पर्स है, सभी पाउच पर्स हैं, कुछ बैग जो है वो पर्स है, तो ये बैग हो गया। डन। अब चलिए पहला कंक्लूजन, कुछ सूटकेस पर्स है, तो सूटकेस और पर्स में तो रिलेशन बना है, मतलब पहला सही। कुछ पर्स बैग है, तो बताइए कि कुछ बैग पर्स है, स्टेटमेंट क्या है? कुछ बैग पर्स है। ये कह रहा कुछ पर्स बैग है, तो दूसरा सही। सभी पर्स पाउच है, क्या सभी पर्स पाउच है? नहीं, रिवर्स में सभी क्या माना जाता है? गलत। इसीलिए केवल 1 और 2 ऑप्शन से बी हो जाएगा। डन। अगला सवाल है कि पी का सी से क्या संबंध है? कौन आंसर कर सकता है? तो देखिए, पहला आंसर नहीं कर पाएगा क्योंकि सी के बारे में बात ही नहीं है। दूसरा भी अकेला आंसर नहीं कर पाएगा क्योंकि सी के बारे में चर्चा ही नहीं है। पी का सी से क्या संबंध है? सी का चर्चा तो जरूरी है। तीसरा नंबर आंसर नहीं कर पाएगा क्योंकि पी मिसिंग है। तो पी का सी से मतलब तीनों का होना जरूरी है। अब किसको किसको मिलाएं कि सी का आंसर सी के बारे में पता चल जाए? डन। किसको किसको मिलाएं कि सी के बारे में पता चल जाए? डन। एक सेकेंड। तो चलिए, तो देखिए पी का सी से मतलब पी और सी के बारे में, तो अब सी यहां पर है, इस दोनों में कहीं सी दिखा, मतलब तीसरी का अगर आंसर देने की बारी होगी तो सी की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तीसरी की जरूरत पड़नी है। तीसरा कह रहा है डी एस की माँ है, डी एस की माँ है। डी कौन हो गई? एस की माँ है, और टी सी का दामाद है। टी कौन? सी का दामाद है। टी कौन? सी का दामाद है। तो ये टी सी का दामाद है। अब किसको मिलाए कि पी का सी से संबंध हो जाएगा? तो देखिए, अब टी और सी कनेक्टेड है, तो एच एस और पी का इकलौता भाई है, तो एच एस और पी का इकलौता भाई है। तो एच जो है, चलो भाई हो गया एस और पी का। पी एल की पत्नी है, पी एल की पत्नी है जो डी का दामाद है। पी एल की पत्नी जो डी का दामाद है। तो ये बताइए, अगर यहां से अगर देखा जाए,
पी एल की पत्नी जो, पी एल की पत्नी है जो मतलब एल डी का दामाद है। डन। एच एस और पी का इकलौता भाई है, एच एस और पी का इकलौता भाई है। तो एच जो है एस और पी का इकलौता भाई। क्या दोनों में कुछ भी कनेक्ट हो पाया? सी टी से कुछ भी कनेक्ट नहीं हो पाया, तो क्या कहेंगे? डी नंबर आंसर कथन 1, 2, 3 में दिए गए आंकड़े एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सी टी का बारे में बात ही नहीं किया गया है। क्योंकि देखो डी एस की माँ है और टी सी का दामाद है, तो सी टी से कनेक्टेड सी टी और कहीं दिखा आपको? कहीं भी नहीं दिखा, हम कनेक्ट नहीं कर सकते। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला, एक श्रेणी के प्रथम 4 पद ये हैं, तो इस श्रेणी का 6वां पद क्या होगा? तो देखिए, गुना 3 हुआ, गुना 3 हुआ, गुना 3 हुआ, और गुना 3 कर लो, और गुना 3 कर लो, तो यही ना 6वां पद है। 1 2 3 4 5वां गुना 3 गुना, तो डायरेक्ट 108 को 9 से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा? 72 972 कितना हो जाएगा? बी नंबर। अगर ये चौथा पद है तो छठा पद 3 3 से गुना हो रहा है, तो डायरेक्ट 9 से गुना कर देंगे। ट्रिप को देखिए, ट्रिप को ट्रिप उल्टा कर दिया है, स्ट्रांग को स्ट्रांग, तो बताइए माउंटेन को MOUNTAIN, माउंटेन किसमें? बी में। किसमें? बी में। अगला, 20 फरवरी 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक दिन दोनों दिनों को मिलाकर दिनों की कुल संख्या। देखो 20 फरवरी से 15 अप्रैल, तो फरवरी में कितना दिन छोड़े? फरवरी टोटल 2020 है, तो फरवरी 29 में से 19 दिन छोड़ दिए, तो 10 दिन तो फरवरी का लेना है कि नहीं लेना है? तो फरवरी का 10 दिन, फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल का 15 दिन, कितने दिन हो गए? 5 1 6 हो गया, और 3 2 5, दिनों की संख्या 56 हो गई। दिनों की संख्या कितनी? 56 हो गई। अगला सवाल, रमेश को देखिएगा, RA ME SH दो को उल्टा कर दिया, सेम देखो PRAKIL, तो सेम चीजें हैं, दो को बांट करके उल्टा कर दीजिए, तो IR हो जाएगा, HS हो जाएगा, PI हो जाएगा, LA हो जाएगा। कहाँ है? तो IR HS PI LA, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान। अगला देखिएगा, बी से पी चलना है। अब दोनों में कॉमन क्या है? देखो बी से पी चलना है, तो बी से ए चलेंगे और ए से पी चलेंगे। तो बताइए, जैसे ही अपोजिट सिंबल दिख गया तो रिलेशन तो बनेगा नहीं। अब सी से क्यू चलना है, तो सी से क्यू कैसे चलेंगे? तो सी से ए चलेंगे और ए से क्यू चलेंगे। सी से ए, और सी से कहाँ चलना है? क्यू तक। अरे सी से ए तक, ए से क्यू तक। देखो अपोजिट सिंबल आ गया, रिलेशन ही नहीं बनेगा, मतलब ना निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, दोनों में से कोई भी नहीं होगा। दोनों में से कोई भी नहीं होगा। डन। आगे बढ़ते हैं। 6 बॉक्स एक के ऊपर एक करके रखा गया, लेकिन उनका क्रम ये, बॉक्स एन और बॉक्स आर के बीच केवल एक बॉक्स है। अब एन और आर के बीच में केवल एक बॉक्स है। बॉक्स एन और बॉक्स आर के बीच केवल एक। बॉक्स क्यू बॉक्स एन के ठीक नीचे है। अब क्यू कहाँ पर है? तो एन के ठीक नीचे है। डन। बॉक्स क्यू और बॉक्स एम के बीच केवल 2 बॉक्स। बॉक्स क्यू और बॉक्स एम के बीच, अब देखिए क्यू और एम के बीच 2 बॉक्स है, लेकिन पता नहीं ऊपर होगा कि नीचे। बॉक्स क्यू और बॉक्स एम के बीच केवल 2 बॉक्स। बॉक्स पी के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, तो बॉक्स पी के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है,
तो P तो सबसे ऊपर हो गया, बॉक्स P के ऊपर, बॉक्स R नीचे से तीसरा है। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 में बॉक्स R नीचे से तीसरा है, तो ये हो जाएगा बॉक्स R, ये हो जाएगा बॉक्स P। अब N और R के बीच में 1 है, ठीक है, और N से ठीक नीचे Q होगा। तो N को यहाँ तो रख नहीं सकते हैं, तो N से ठीक नीचे Q हो जाएगा। तो N और R के बीच में 1 हो गया, N से ठीक नीचे Q हो गया, P हो गया। अब Q और M के बीच में 2, तो M तब यहाँ हो जाएगा, Q और M के बीच में 2, बच कौन गया? MNO। तो MNO ही बचा हुआ है। सवाल क्या पूछ रहा है? कौन सा बॉक्स ऊपर से तीसरा है? तो ऊपर से तीसरा बॉक्स कौन सा? Q। डन। अगला, यदि डिवाइड को प्लस से, मल्टीप्लाई को माइनस से, प्लस को मल्टीप्लाई से और माइनस को डिवाइड से बदल दिया जाए, तो 8 गुना 5 कितना हो जाएगा? 40, माइनस 6 प्लस 3 43 माइनस 6 यानी कि 37 हो जाएगा। आपका आंसर सी। डन। अगला, अब सेंस को देखिएगा। अब सेंस को अगर ये लिखा जाता है, सर्विस को ये लिखा जाता है, देखिए यहाँ से क्या हुआ? +3 हुआ। अब बी का 28 भी होता है, -5 हुआ, नहीं -5 हुआ। फिर देखिए एस से भी -3, ठीक, फिर ई से जेड -5, फिर +3 और -5, +3 -5 -3 -5 +3 -5, और फिर यहाँ पर +3। सेम चीज़ें हमको करने हैं। तो बताइए कॉन्सेंट को, CONSENT, कॉन्सेंट को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताइए। तो F हो जाएगा, -5 तो J, -3 तो K हो जाएगा, और -5 तो N हो जाएगा, +3 H और IW है किसी ऑप्शन में? FJKN, FJK क्या किया गया? हर जगह +3 ही है क्या जी? A, अरे यार +3 होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ Q हो जाएगा, ठीक है। तो FJQN, FJQN HIW, ऑप्शन से डी नंबर, सब में +3 हुआ है, -3 कहीं भी नहीं है। अब देखिए ये क्या है? तो 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, तो 6 का क्यूब -1 कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब -1 मतलब 215, 215 का मतलब ऑप्शन से डी नंबर। कह रहा है इस व्यवस्था में ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है? अब देखो, सम संख्याएं से ठीक पहले प्रतीक एक यहाँ है, और सम संख्याएं ये रहा नहीं है, सम संख्या के पहले प्रतीक नहीं, सम संख्या के पहले प्रतीक है, सम संख्या के पहले प्रतीक है, और कहीं सम संख्या के पहले प्रतीक है। कितने मिले? मात्र 4 मिले, और तो कहीं नहीं है, यानी प्रतीक के तुरंत बाद सम संख्या, और कहीं भी नहीं है। डन। अगला, 5 सहकर्मी चांद, चांदनी, निधि, विक्रम और अजय एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। निधि और चांदनी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। 1 2 3 4 5, निधि और चांदनी, ये होगा या तो ये होगा, और तो कोई चांस है नहीं। तो निधि और चांदनी पंक्ति के छोर पर बैठे हैं। तो निधि और चांदनी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, विक्रम पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, सब कुछ वो खुद बता रहा है। विक्रम पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है, ये भी चलो लाइन हो गया। समान अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले कोई भी 2 व्यक्ति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। समान अक्षर से शुरू होने वाले एक दूसरे के, देखिए अब चांद तो यहाँ होगा नहीं, चांदनी के बगल में चांद तो होगा नहीं, तो चांद यहाँ, चांदनी के बगल में चांद तो होगा नहीं, तो चांद यहाँ, समान अक्षर से शुरू होने वाला चांद। अब एक बच कौन गया है? अजय, तो यहाँ पर अजय हो जाएगा, और यहाँ पर अजय हो जाएगा, क्योंकि समान अक्षर से शुरू होने वाले एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे। अजय विक्रम के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो अजय विक्रम के बाईं ओर ठीक बगल में, मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया, ये गलत हो गया, मतलब ऊपर वाला बिल्कुल सही है। सवाल क्या कह रहा है?
दाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो दाएं सिरे पर कौन? निधि। कौन? निधि। क्लियर है? अगला, 8 मित्र एक वर्गाकार मेज पर चारों तरफ बैठे हैं। किधर? केंद्र की ओर मुंह करके। उनमें से 4 इसके कोनों पर बैठा हुआ है और 4 जो है भुजाओं के मध्य में बैठा है। पहला लाइन क्या कह रहा है? ईशिन मनमीत और ज्योति के ठीक बगल में बैठी है। ईशिन मनमीत और ज्योति के ठीक बगल में। तो ईशिन मनमीत और ज्योति के ठीक बगल में हर्ष और रेखा के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो हर्ष और रेखा के बीच 3 व्यक्ति, या तो हर्ष यहाँ रेखा यहाँ, या तो हर्ष यहाँ रेखा यहाँ, और कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर 3 व्यक्ति होगा नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो हर्ष और रेखा के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। नंदन ईशिन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ईशिन के दाईं 1 2 3, यहाँ पर नंदन हो जाएगा। तो नंदन ईशिन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। परेश मनमीत के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर तब तो परेश हो गया। परेश मनमीत के, मतलब बिल्कुल सही है। अगर मनमीत यहाँ ज्योति यहाँ, तो मनमीत के बाएं दूसरा परेश हो नहीं पाता, मतलब हम लोग बिल्कुल सही बैठाए हैं। तो मनमीत, परेश मनमीत के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। मीना और ईशन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो मीना और ईशिन, मतलब मीना यहाँ पर हो जाएगी, दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे। मनमीत रेखा के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। मनमीत रेखा के दाईं और ठीक बगल में, इसका मतलब हर्ष यहाँ नहीं होगा, यहाँ रेखा होगी, और यहाँ पर रेखा नहीं होगी, हर्ष। सेट हो गया, डन। तो नंदन के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो नंदन के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? परेश बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? परेश। डन। अगला सवाल, सुगर को 11 लिखा जा रहा है, पायलट को 12 लिखा जा रहा है, तो होटल को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा, सुगर को 11 और पायलट को 12, तो होटल को क्या लिखा जाएगा? यही ना, देखिएगा, सुगर को सबको जोड़ के देखिए तो 19 21 40 7 47 1 48 और 18, 48 और 18 कितना हो जाएगा? 19 और 21 40, 7 47 1 48 और 12 60 66 होगा, यही ना। 6 6 12 11, ठीक है। अगर इसको जोड़ते हैं 8 6 20 26 9, 26 9 35 और 20 55, 26 9 35 20 55, 5 60 1 61 और 8 नहीं, कितना होता है? 66। इसको जोड़ते हैं तो 16 9 25, 16 9 25 और 12 37 और 37 3 40 और 12 52 और 20 72, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। ओके, 6 6 12 7 2 9, आखिर क्या किया गया है? सुगर को 11, पायलट को 12। क्या किया गया है? ओहो, देखिए किया क्या है, बहुत खतरनाक लॉजिक है। अब बताइए बच्चे इतना तक पहुंचेगा कैसे? देखिए क्या किया है, बन गया। देखिए सुगर में, अच्छा ए ई आई ओ और यू, तो ये पहला वॉवेल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यहाँ पर वॉवेल क्या है? यू और ए है। तो u प्लस ए का मतलब, u का मतलब कितना हो गया? u मतलब 5 प्लस ए, पहला वॉवेल 5 1 6, अब फिर इसमें 5 जोड़ करके 11 लाए। बताइए यहाँ तक कौन पहुँचेगा? फिर देखिए आई और ओ है वॉवेल, तो आई मतलब कितना? 3,
ओ का मतलब 4, 4 3 7, 5 12। अब यहाँ पर ओ है, ओ का मतलब 4 प्लस 2 6 प्लस 5 कितना 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। डन। अगला सवाल, क्या निश्चित कोड भाषा में अंग्रेजी मामला के अक्षरों को जैसे एक को एक और जेड को, ठीक है, तो हालांकि इस व्यंजन के अनुसार कोडबद्ध करें। हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक बाद एक स्वर आता हो, या हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक बाद एक स्वर आता हो और उसके ठीक पहले भी एक स्वर आता हो तो इसे 7-7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो अगर किसी व्यंजन के ठीक बाद एक स्वर और ठीक पहले एक स्वर, जैसे कि टी हो गया, तो वैसे तो डब्लू का कितना हो जाएगा 23, 8 तो होगा ही होगा। अब अब आई का कितना हो जाएगा। अब अगर किसी कॉन्सोनेंट के, ठीक है, डन, ठीक है, और आई का 23 8 238 यहाँ पर भी है, 238 यहाँ पर भी, 238 ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आई का कितना हो जाएगा 9। अब टी एक ऐसा लेटर है जिसके आगे पीछे क्या है स्वर है, तो इसका कोड 77 हो जाएगा। ई का 5 और 14 किस ऑप्शन में, सी नंबर में। किस में है, सी नंबर में। डन। अगला देखिए, +9 +7 +5 +3 प्लस कितना 9 7 5 3 +1, तो यानी कि 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 43। अगला देखिएगा, रोहन ने अपने घर से पूर्व की ओर चलना शुरू किया और 5 मीटर चलने के बाद क्या करता है, वहां से बाएं मुड़ गया और वहां से 15 मीटर गया। बाएं मुड़ करके 15 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चल करके एक फूलों की दुकान पर पहुंच गया। फूलों की दुकान के सापेक्ष उसका घर किस दिशा में है, तो फूलों की दुकान के सापेक्ष उसका घर किस दिशा में है, तो साउथ वेस्ट दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। किधर है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। डन। अगला, अविनाश कक्षा में शीर्ष से 11वें स्थान पर, अविनाश शीर्ष से 11वें स्थान पर और ईरा नीचे से 7वें स्थान पर है, और ईरा नीचे से 7वें स्थान पर है। यदि उनके स्थान परस्पर बदल दिए जाए, तो हमने तो बताया था इसके स्थान बदलने का मतलब ईरा तब यहाँ आ गई और अविनाश अब यहाँ आ गया, तो स्थान बदलने के बाद अविनाश शीर्ष से 15वां हो जाता है। अब अविनाश जो यहाँ से आ गया ये 15वां हो जाता है। डन। 15वां स्थान पर, और ईरा नीचे से 11, और ईरा नीचे से 11 हो जाती है। परीक्षा में कुल छात्र कितने, कुल छात्र तो आपका यहीं से निकल जाता है, एक ही रैंक दोनों तरफ से, तो 15 7 22 -1 कितने 21, या यहाँ से भी दोनों तरफ का रैंक का योग -1 21 यानी हो। अका ये सवाल ऐसे ही बन जाता। देखो, अविनाश शीर्ष से 15, अब यहाँ अविनाश के बारे में पढ़िए ही नहीं, ईरा के बारे में पढ़िए, ईरा नीचे से 7, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। क्लियर। अगला, मैन को देखिए 13 2 15 +2 +2 +2 +2 +2 +2 किया है, तो कैट को कैसे लिखेंगे, तो ई सी और भी हो जाएगा, तो ई सी भी का मतलब ऑप्शन से ए। अगला, रोहन अपने घर से अपने विद्यालय जाने के लिए चलना शुरू करता है और दक्षिण की तरफ 100 मीटर, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 50 मीटर, पश्चिम की तरफ 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। डन। और अंत में अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर। अब दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर का मतलब ये भी 50 और ये भी 50, दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अपने विद्यालय पहुंच जाता है। विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है, तो विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है, तो नॉर्थ वेस्ट दिशा में। किधर है, नॉर्थ वेस्ट दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। क्लियर है। अगला, ए बी सी डी एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। इनमें से 4 इसके चारों कोनों पर बैठा हुआ है और 4 जो है भुजाओं के मध्य में बैठा है, जबकि 4 भुजाओं के मध्य बैठा है। चारों कोनों पर बैठे व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। अब चारों कोन पर जो बैठा हुआ उसका मुख किधर है, तो केंद्र की ओर है, जबकि भुजाओं के मध्य बैठे व्यक्तियों का मुख बाहर की तरफ, भुजाओं के
मध्य बैठे व्यक्तियों का मुख किधर हो जाएगा, तो बाहर की तरफ हो जाएगा। अब लैंग्वेज बैठाइए, एफ डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, लेकिन डी का मुख बाहर की ओर है, तो डी को यहाँ बैठाइए और एफ यहाँ हो जाएगा। 8 लोग हो, बाएं चौथा बोले कि दाएं चौथा बोले, एकदम सामने बैठेगा। एफ डी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, डी का मुख ये। सी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, सी कहाँ, तो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ध्यान रखो कि एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ए होगा, तो ए एच के दाईं ओर तीसरे स्थान। जी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, तो जी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, अभी नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। ई बी के दाईं ओर ठीक बगल में, ई बी के दाईं ओर ठीक बगल में, और एफ के बाईं ओर ठीक बगल में। क्लियर हो गया, तो ई कहाँ, तो बी के दाईं ओर ठीक बगल में, ई बी के दाईं ओर ठीक बगल में और एफ के बाईं ओर ठीक बगल में। अब बताइए कि बी और जी के बीच में 2 लोग, तो 1 2 के बाद तब तो जी यहां पर हो गया। अब एच के दाएं तीसरा आई, तो एच यहां हो जाएगा, और जिसके दाएं तीसरा ए हो जाएगा, एच के दाएं तीसरा आई, या फिर एच के दाएं तीसरा आई इधर भी हो सकता है, एच के दाएं तीसरा ए या एच के दाएं तीसरा ए। तो आगे क्या कह रहा है, एच ई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एच ई के दाईं और अरे 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 अरे, हाँ ठीक है, तो एच ई के दाईं और दूसरे स्थान पर। क्लियर हो गया, तो डी के सापेक्ष ए की स्थिति बताएं, तो डी के सापेक्ष ए की स्थिति क्या हो जाएगी, बाएं दूसरा, बाईं और दूसरा हो जाएगा। किधर हो जाएगा, तो बाईं और दूसरा हो जाएगा। डन। ए बी सी डी एफ 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी और एफ पुरुष है, ए बी सी एफ क्या है, पुरुष है। अन्य 2, तो ए बी सी एफ पुरुष है, मतलब डी और ई क्या है, महिलाएं। डन। ए की लंबाई 5.2 फीट है, बी की लंबाई 5.7 फीट, तो ए की लंबाई देखिएगा 1 2 3 4 5 6, सबसे ज्यादा क्या मिला, देखिए ए की लंबाई कितना 5.2 है, बी की लंबाई 5.7 है। डन। सी की लंबाई 5.9 है, डी की लंबाई 5.4 है, ई की लंबाई 6 फीट है, और एफ की लंबाई 6.1 है। तो जरा बताइए, तो यहां पर एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ ई, फिर 5.9 सी, 5.7 बी, 5.4 डी, 5.2 ए, लंबाई के अनुसार से हमने सजा दिया। डन। इन सभी में से ए बी सी और ई को चीनी पसंद है, इन सभी में से ए बी सी और ई को चीनी पसंद है, किसको, ए बी सी ई को चीनी, ए को, बी को, सी को और ई को, ए बी सी, इन सब में से ए बी सी को चीनी पसंद था, डी और एफ को नमक पसंद है। अब डी और एफ को क्या पसंद है, नमक, तो ये भी नमक पसंद करता है और ये भी नमक, डी और एफ को नमक पसंद। 5.5 फीट से अधिक लंबाई वाले व्यक्ति काले वस्त्र पहनते हैं और अन्य व्यक्ति सफेद। 5.5 फीट से अधिक, 5.5 से अधिक कौन कौन हो गया, 5.5 से अधिक मतलब बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एफ, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, मतलब ऊपर इसको काला पसंद है, काला वस्त्र, काला वस्त्र और काला वस्त्र। डन। इन सबको काला वस्त्र पसंद है, ठीक है। तो सवाल है, इनमें से किस पुरुष को चीनी पसंद है जो काले वस्त्र नहीं पहनता, तो काले वस्त्र नहीं पहनता है, या तो डी होगा या ए होगा, तो डी तो बताइए, डी तो स्त्री है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला सवाल, दीपू, सोनू, टिंकू, गुड्डू और इन्नू 5 मित्र हैं, इन्नू टिंकू से लंबा है, देखिए इन्नू टिंकू से लंबा है, इन्नू टिंकू से लंबा है, इन सभी में से टिंकू लंबाई के आधार पर ठीक मध्य में आता है,
मतलब ये मध्य में आता है तो 2 लोग ऊपर और 2 लोग नीचे। डन। कहाँ आता है? गुड्डू इन सभी में सबसे छोटा है, तो गुड्डू सबसे छोटा है। ठीक है, गुड्डू इन सभी में सबसे छोटा। सोनू टिंकू से लंबा है, तो सोनू तब यहाँ हो जाएगा। अब एक बच कौन गया है? दीपू, तो ये दीपू हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटे सबसे लंबे के क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन दूसरे स्थान पर आता है? सबसे छोटे से लंबे पढ़ेंगे तो दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो दीपू आता है। क्या आता है? दीपू। अगला कह रहा 2 कथन ए बी दिए गए, दोनों कथनों के बीच कारण और प्रभाव का। कह रहा है केबीसीएल ने अलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया। केबीसीएल ने अलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया है। अलायंस ने पिछले महीने से तेल का खरीद मूल्य बढ़ा दिया है, तो ये कारण हो जाएगा और ये प्रभाव। जहां दाम ज्यादा मिलेगा लोग वहीं बेचेगा, तो इन्होंने क्या किया? खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। तो बताइए 2 कारण और एक प्रभाव, तो कथन 2 कारण है और 1 प्रभाव है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बी नंबर। डन। अगला, कुछ स्केच पेन इंक पेन है। कुछ स्केच पेन क्या है? इंक पेन है। और कुछ पेंसिल मार्कर है, और सभी इंक पेन मार्कर है। सभी इंक पेन मार्कर है और कुछ पेंसिल मार्कर है। डन। कह रहा है पहला कि कुछ मार्कर स्केच पेन है, तो मार्कर और स्केच पेन है, तो जी हाँ, तो कुछ मार्कर स्केच पेन है, सही। कुछ स्केच पेन पेंसिल है, तो स्केच पेन पेंसिल नहीं। कुछ मार्कर इंक पेन है, तो कुछ मार्कर इंक पेन है, ये सही। तो केवल 1 और 3 ऑप्शन से ए नंबर। ऑप्शन से ए नंबर। डन। लास्ट सवाल, किन 2 समीकरणों को, किन 2 चिन्हों को, देखो डिवाइड आपको सही लग रहा है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई, अगर मान लीजिए कि डिवाइड और प्लस को जगह, अब यहाँ पर डिवाइड को प्लस के जगह पर डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, कटेगा ही नहीं। प्लस और माइनस को चेंज कर देते हैं। चलो इसका बात मान लेते हैं। अगर यहाँ माइनस कर दें, अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो बताइए 12 गुना 3/4 तो 9 हो गया। 9 2 11 में से 6 20 नहीं होगा, मतलब फ्लॉप रहा ये। सी नंबर में मल्टीप्लाई और प्लस को यहाँ अगर प्लस कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3/4 गुना 6, तो देखिएगा 12 प्लस 3/4 गुना 6, कटेगा ही नहीं, तो सी भी आंसर नहीं जाएगा। अब पक्का आंसर क्या चला जाएगा? डी। मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ डिवाइड कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई, तो 4 गुना 4 16, 6 22 माइनस 2 20। डन। तो आपका सेट नंबर 8 यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है।